प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। डायग्राम मैं बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाइजेंस प्रिंसिपल से दो प्रूफ आते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का भी। तो अभी आज हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कर लेंगे। तो ध्यान सुनिए, देखो बोर्ड की तरफ, प्रूफ बहुत आसान है, बस डायग्राम थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, इसलिए ध्यान से सुन लेना। मान लो ये है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब मिरर है, ये मिरर है, प्लेन मिरर, इधर पेंट हो रखा है, ठीक है। ये आपको याद है, मैंने आपको बताया था प्लेन वेव फ्रंट। अभी अभी प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, एक लाइट का लाइट रेज आ रही है, उसमें से एक कोई भी एक पोर्शन हमने काट लिया, उसको प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। मान लो एक लाइट, यहां से बहुत सारी लाइट रेज आ रही थी, सनलाइट आ रही थी, ट्यूबलाइट आ रही थी, कैसी भी लाइट आ रही थी, और आपसे बोला जी ये एक प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, ये एक लाइट का रे आ रही है बहुत सारी, तो उसका एक टुकड़ा हमने काट लिया। मान लो ऐसे पेज है एक, अंदर ऐसे पेज जा रहा है अंदर, तो पेज का आपको एक किनारा दिख रहा है, बस खाली ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, ये पेज का ऊपर वाला पोर्शन है, समझिए। ये प्लेन वेव फ्रंट है, ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट। यहां रे आएगी ऐसे, और रे ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहां से भी रे आएगी, इंसिडेंट होगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आई बात, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, यहां तक ठीक है। अच्छा, ये इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट है ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये कौन सी वेव फ्रंट है, इंसिडेंट। मान लो इसको यहां से यहां पहुंचने में, ये सी पॉइंट है, यहां से यहां पहुंचने में टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा, टी। तो आपको याद है, मैंने आपको बताया, हाइजन ने आपको बताया था कि रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस, याद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम को रेडियस लेते हुए किसी एक पॉइंट, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट के किसी भी एक पॉइंट को ले सकते हैं। तो मान लो इन्होंने इस पॉइंट को सेंटर माना, बी पॉइंट को सेंटर माना, और इसको रेडियस माना, जितना बड़ा ये रेडियस है उतना बड़ा इन्होंने आर्क खींचा, और यहां से एक आर्क लगाया। मान लो ये एक आर्क लगा, मतलब आर्क मतलब ये सर्कल खींचा था ना इन्होंने बड़ा सा, तो यहाँ पे सर्कल की बजाय एक आर्क मान लो लगा दिया, ठीक है। यहां से हमने इसको सेंटर लिया और कितना बड़ा रेडियस लिया है, ये डिस्टेंस को सी टी, ये सी टी मान लिया ए सी के बराबर है। ये सी टी किसके बराबर है, ए सी के। जितना बड़ा ए सी है उतना ही बड़ा यहां से सेंटर से लेके एक रेडियस की एक आर्क खींचा। अब इस आर्क पे एक टेंजेंट डालेंगे, ये आर्क हमने खींचा, ये आर्क है, इस आर्क पे एक टेंजेंट डालेंगे, ये इस पे टेंजेंट है, ये आर्क है, इस आर्क पे हमने टेंजेंट डाला सी डी। तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है और ये उसकी इमेज दिखाई देगी आपको। तो इस ए बी को बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी को कौन सी वेव फ्रंट बोलते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और जो ये शीशे के अंदर आपको जो दिखाई देगा वो ए बी ऐसा दिखाई देगा। इस सी डी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, यानी कि सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो आप समझिए, ये प्राइमरी है और ये जो बनेगी वो क्या है, सेकेंडरी है। इसमें क्या है, क्योंकि पेंट हो रखा है तो आगे नहीं जाएगी, वरना तो वेव फ्रंट तो हमेशा आगे जाती रहती है ना। तो ये इस पे जब पड़ेगी तो टकरा के ऐसे दिखेगी आपको। तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट और ये कौन सी वेव फ्रंट है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। डायग्राम समझ में आ गया, इतना ही डायग्राम है, बस डायग्राम में मुश्किल होती है। फिर से देख लो, ये है जी प्लेन मिरर, यहाँ पेंट हो रखा है, ये लाइट रे आ रही थी, ये उसका एक प्लेन पोर्शन है ए बी, प्लेन वेव फ्रंट है। ये प्लेन वेव फ्रंट से रेज गई है, एक रे यहां से गई रिफ्लेक्ट हो गई, एक रे मान लो यहां से गई रिफ्लेक्ट हो गई है। जिस पॉइंट पे लाइट पड़ती है उस पॉइंट पे 90 डिग्री को खींचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्ट हुई है ना, ये भी इंसिडेंट हुई है और ये क्या हुई है, रिफ्लेक्ट। यहाँ पे भी एक नॉर्मल बना देता हूं मैं, तो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस यहां बनाना, रिफ्लेक्शन यहां बनाना। पता है, ये जो आपका इंसिडेंट रे है और जो ये वाली रे है रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में ये एंगल टोटल 90 होता है बेटा।
तो जैसे ये आई है, ये वाला आई है ना, इंसिडेंट रे और ये जो आपका प्लेन वेव फ्रंट है, इसमें टोटल एंगल 90 है, इसमें और इसमें 90 है। तो आप मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? ये ध्यान से बताना, देखो जो आप बता रहे हो ना 90 माइनस आई, वो ये है। यहां से यहां तक 90 है, यहां से यहां तक कितना है? 90। 90 में से आई चला गया, ये आ जाएगा। तो ये एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस आई, इतना 90 माइनस आई बचा। मैं पूछ रहा हूं इसका ये एंगल कितना होगा? हाँ जी, एक मिनट जी। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस एंगल को मैं एक्स मान लेता हूं। तो हाँ, 90 माइनस आई प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। ये पूरा 90 नहीं होगा, ये कौन सी रे है? नॉर्मल। नॉर्मल कितना एंगल बनाती है? 90। 90 कट गया, आई उधर चला गया, एक्स किसके बराबर आ गया? तो ये वाला एंगल कितना होगा? आई। ये बस मैंने तुम्हें ज्योमेट्रिकली प्रूव करा है, अदरवाइज तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें याद कैसे करना है? तुम्हें कैसे याद करना है? ये 90 तुम्हें बनाने नहीं हो, तो मैंने तुम्हें बताया। ये 90 है ना, तो तुम्हें ये याद रखना है, जैसे ये आई है तो एक एंगल छोड़ के बाकी जो बचेगा वो आई होगा। अगर ये आई है तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस आई, तो अगला जो होगा वो आई होगा। वो मैथ्स के नॉर्मल कंसेप्ट से आया। तो ये आई एक छोड़ देना, ये भी आई लिख देना। ऐसे ही बताओ मुझे, ये आर है तो ये छोड़ दो, तो ये वाला एंगल भी क्या बचेगा? आर। इसका प्रूफ देखो कितना बड़ा है। इसका प्रूफ 3 लाइन का प्रूफ है इसका, बट डायग्राम वायग्राम मुश्किल है। प्रूफ देखो, आपने क्या करना है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन से दिखे? ट्रायंगल ए बी सी और बी डी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है। 9th क्लास वाला प्रूफ है इसका। ये एंगल 90, ये एंगल 90 दिया हुआ है। जो ये निकलते हैं ना, जो आपके रेज निकलती हैं, वो वेव फ्रंट के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। जो रेज होती हैं वो वेव फ्रंट के साथ क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। ये रे ऑफ लाइट है। तो ये एंगल 90 दिया हुआ है। एंगल ए बराबर एंगल डी हमें 90 दिया हुआ है। दूसरा, BC कॉमन है। आप देखो बी और सी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। BC बराबर BC, दोनों में क्या है? कॉमन। कॉन्ग्रुएंसी याद है? 3 चीजें इक्वल करनी होती है। एक 90 इक्वल हो गया, एक कॉमन हो गया। तीसरा, आपको याद है जितना बड़ा AC था उतना ही बड़ा रेडियस लेके तो आर्क खींचा था हमने। AC किसके बराबर है? BD के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों रेडियस के बराबर थे। रेडियस किसके बराबर था? C इंटू टी के। AC और BD रेडियस के बराबर थे ना, बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। तो 2 साइड और एक एंगल इक्वल हो गया। तो है ना, ये कौन सा हुआ पता है? ये हुआ राइट हाइपोटेन्यूज साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया DBC के। ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? DBC। DBC क्यों लिखा? A के बराबर में D था, है ना। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हुआ? RHS। जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके आमने सामने के एंगल साइड वाइड सब इक्वल हो जाते हैं। तो जो I है वो किसके बराबर हो जाएगा? R के। तो एंगल I किसके बराबर हो जाएगा? एंगल R के। इसे CPCT कहते हैं, याद है? ठीक है, तो यही था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक और कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वो बोल देना, डायग्राम में दिख रहा है। आपने बोलना है कि ऑल्सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane. This proves law of reflection. This proves law of reflection. ये आपका प्रूफ हो गया law of reflection by this proof laws of reflection by Huygens principle. ये लिख लोगे, reflection by Huygens principle। तो समझ में आएगी बात। तो 90 वाला कंसेप्ट ये था बेटा, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है। ये देखो, ये रे और ये आपका प्लेन वेव फ्रंट, रे और प्लेन वेव फ्रंट में एंगल कितना बनता है? 90। तो अगर ये आई है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस आई। अब देखो, इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। नॉर्मल इसके साथ कितना बनाएगा? 90। जरा ऐड करो, आई कट के कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आई है तो एक छोड़ के ये वाला आई होगा। तो तुम्हें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि भैया ये 90 माइनस आई है वगैरह। ये तुम्हें तो बस बताना है कि एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ। ये बात समझ में आ गई? तो प्रूफ देख रहे हो, इतना सा प्रूफ है, बस कॉन्ग्रुएंसी करनी है बस, और कुछ नहीं है इसमें। बात समझ में आई? वो स्टेटमेंट पूरी लिख देना जो मैंने लिखी। पॉज कर दे बेटा।